नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। एक आम सा इंटरनेट जोक कैसे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस घटना को जिसे द कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है। अब सुनने में तो ये सवाल बड़ा ही अजीब लगता है ना, कि क्या सच में कॉकरोच आधुनिक राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। पर यकीन मानिए, आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक बिना किसी रजिस्ट्रेशन वाला मीम पर आधारित आंदोलन हमारे बड़े बड़े और पुराने राजनीतिक दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे रहा है। और इसकी शुरुआत होती है इस एक आंकड़े से, 20.5 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे लोग सीजेपी भी कहते हैं, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की गिनती है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? उन्होंने ये मुकाम एक हफ्ते से भी कम समय में हासिल किया है। बड़े बड़े नेताओं के लिए भी ये किसी सपने जैसा ही है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम इसके वायरल होने की कहानी से लेकर इसके पीछे के विवाद, एआई और मीम्स की ताकत, इनके घोषणा पत्र, पाकिस्तान में इसके असर और आने वाले समय की डिजिटल राजनीति पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल डिजिटल आंदोलन की। ये एक बिल्कुल नए तरीके का कैंपेन है। अगर हम इस तुलना पर नजर डालें तो फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ सीजेपी जैसा एक व्यंग्यात्मक ग्रुप है जिसने सिर्फ मीम्स के दम पर ऑनलाइन दुनिया में हलचल मचा दी है, और दूसरी तरफ इसने फॉलोअर काउंट में बीजेपी और कांग्रेस जैसी स्थापित और बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जेन जेड और मिलेनियल्स इस नई डिजिटल लहर के साथ बखूबी जुड़ रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। आखिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ और किसने एक अपमान को हथियार बना लिया? इस आंदोलन की रफ्तार वाकई चौंका देने वाली थी। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक कथित टिप्पणी आती है, जहां बेरोजगार युवाओं को परजीवियों और कॉकरोच के साथ जोड़कर देखा गया। अगले ही दिन 16 मई को ये पार्टी लॉन्च हो जाती है। 22 मई आते आते इसके पास 3,50,000 ऑफिशियल साइनअप्स थे और 23 मई को सरकार को आके इनकी वेबसाइट हटानी पड़ी। सोचिए, ये सब कितनी जल्दी हुआ। इस पूरे मामले की जान इसके संस्थापक अभिजीत डिपके का ये विचार है। 30 साल के अभिजीत, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन्होंने सोचा कि इस अपमान से शर्मिंदा होने के बजाय क्यों ना इसे ही अपना लिया जाए। उनका ये स्टैंड लेना आज के नाराज और निराश युवाओं के गुस्से को एक ताकतवर आवाज देने जैसा बन गया। और इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें देखिए, बिल्कुल अजीब और इंटरनेट के हिसाब से एकदम परफेक्ट। जैसे कि आपको मजबूरन या शौक से बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, दिन में 11 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन रहना चाहिए, और हाँ, प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करना आना चाहिए। इन बातों ने सीधे तौर पर डिजिटल दुनिया के युवाओं की रगों पर हाथ रख दिया। तीसरा हिस्सा है एआई और मीम्स की ताकत। चलिए देखते हैं कि ये लोग रातों रात इतना सारा वायरल कंटेंट कैसे बना रहे हैं। असल में जेनरेटिव एआई ने पॉलिटिकल आर्ट बनाने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। अब किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नए नारे और प्रतीक चुनने हैं, और देखते देखते कोई भी एक ऐसा पोस्टर बना सकता है जो सीधे लोगों के दिलों पर असर करे और तेजी से शेयर भी हो जाए। ये प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी इंटरनेट यूजर इसे कर सकता है। पहला कदम, चैट जीपीटी जैसे टूल में एक मजेदार प्रॉम्प्ट डालो। दूसरा कदम, media.io पर अपनी एक सेल्फी डालो, और बस कुछ ही सेकंड्स में आपका चेहरा सीजेपी के एक महान नेता के रूप में बदल जाता है। एक साधारण सा व्यंग एक बेहद वायरल मीम फैंटेसी बन जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, उनका घोषणा पत्र और सच्चाई। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्द छिपा है। और वो दर्द इस आंकड़े में साफ झलकता है, 29.1%। ये हमारे देश में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर है। ये नंबर बताता है कि कितने सारे पढ़े लिखे युवा आज ये महसूस कर रहे हैं कि इस अर्थव्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी निराशा और गुस्से को एक दिशा देते हुए सीजेपी ने अपनी तरफ से 5 बहुत ही साफ मांगे रखी हैं, जो सीधे सिस्टम की कमजोरियों पर वार करती हैं। चाहे वो चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद की पोस्ट पर बैन लगाना हो, संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो, या फिर पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का चुनाव बैन हो, इन मांगों ने सबका ध्यान खींचा है। और सबसे खास बात,
ये लोग सिर्फ ऑनलाइन गप्पे नहीं मार रहे, इन्होंने अपने इस विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल सच के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए किया है। जैसे जब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तब लगभग 6 लाख सदस्यों ने एक पिटीशन पर साइन किए और सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं अपने 5वें पड़ाव पर। बात करते हैं कि कैसे इस ट्रेंड ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर लिया। हुआ ये कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स को भी ये फॉर्मूला बहुत पसंद आया। उन्होंने वहां की मुख्य धारा की पार्टियों जैसे पीटीआई और पीएमएलएन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपनी खुद की कॉकरोच अवामी पार्टी और ऐसी ही मिलती जुलती पेजेस बना ली। हरे और सफेद रंग की थीम के साथ उन्होंने भी मीम्स के जरिए वहां की राजनीति का विरोध शुरू कर दिया। आखिरी हिस्सा, भविष्य की डिजिटल राजनीति। कैसे ये आंदोलन मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सड़कों पर उतर रहा है। सीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें सिर्फ इंटरनेट एक्टिविस्ट समझा जाए। वे असल दुनिया में ग्राउंड पर काम कर रही हैं। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई से लेकर हरियाणा के रोहतक में प्रदर्शन करने तक, यहाँ तक कि बिहार के चुनावों में अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी चल रही है। ये उनका एक तरीका है खुद को साबित करने का। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही गर्मागर्म बहस भी चल रही है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ लोग इसे युवाओं का एक सच्चा ग्राउंड लेवल का डिजिटल विद्रोह मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई प्राकृतिक आवाज नहीं बल्कि किसी पर्दे के पीछे से चलाई जा रही राजनीतिक चाल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके संस्थापक पहले आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया रणनीतिकार रह चुके हैं। खैर, हमारा काम यहाँ फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि इन दोनों नजरियों को पूरी निष्पक्षता से आपके सामने रखना है। सवाल चाहे जो भी उठाए जाएं, पर एक सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता, और वो ये है कि जेनरेटिव एआई का इस तरह से इस्तेमाल होना राजनीतिक आवाज उठाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाले विजुअल्स आज आम जनता को जागरूक करने और अपनी बात आसानी से पहुंचाने का एक नया और असरदार जरिया बन गए हैं। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मीम की राजनीति सिर्फ एक छोटा सा इंटरनेट ट्रेंड है, या फिर आने वाले चुनाव प्रचार का असली भविष्य यही होने वाला है? एक बात तो बिल्कुल पक्की है, जब भी सिस्टम अपने युवाओं को अनदेखा करेगा तो युवा अपनी आवाज उठाने और अपना वजूद बचाने के लिए कोई ना कोई नया और वायरल तरीका निकाल ही लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।